नाज़रीन, अभी आप सुन रहे थे जनाब नईम हैदर पंजोथा साहब को। बड़े अहम सवाल उन्होंने उठा दिए हैं वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों की जानिब। राना साहब, आपने तफसील से जवाब देना है, लेकिन थोड़ा सा मैं हसन मुर्जा साहब की तवज्जो चाहूँगा कि हसन साहब, आपने सुना कि गाड़ियों का जिक्र हो रहा था, वही जो KP हुकूमत को दी गई। तो हमारे दोस्त ये कह रहे हैं कि वो नाकिस गाड़ियाँ 15 साल पुरानी हैं। बुगटी साहब तो एक ही सफ़े पे इनके साथ हैं, नवाब आदमी है, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। बुगटी साहब वाकई नवाब आदमी है, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों कर एक CM चाहेगा कि नकारा गाड़ियाँ ले ले? बहुत शुक्रिया जी। मैंने गाड़ियां तो नहीं देखी, ना ही मेरा ख्याल है मेरी पार्टी ने देखी होंगी। पंजोता साहब कह रहे हैं एक माकूल मुनासिब आदमी है, सियासी कारकुन है, और गैर जिम्मेदारी की कभी बात मैंने तो नहीं सुनी कि उन्होंने कोई इस तरह की हो। गाड़ियां तो चेक करवाई जा सकती हैं, और अगर उन्होंने करवाई हैं या उनके पास कोई तफसील है तो वो अगर आगाह कर दें कि उन गाड़ियों में ये नुक्स हैं, नकायस हैं, तो उस पे तो बात की जा सकती है। अब ये कह देना कि 15 साल पुरानी गाड़ी जो है वो काबिल इस्तेमाल नहीं होती, तो मैं नहीं समझता कि जो इतनी महंगी गाड़ियां हैं वो नकारा होंगी। यकीनन वो नई तो नहीं है, लेकिन वो इतनी पुरानी भी नहीं है कि काबिल इस्तेमाल ना हो, क्योंकि बुलेट प्रूफ हैं। वो जहां भी रही होंगी, उनको इस तरह तो किसी ने साइड कार की हैसियत से तो इस्तेमाल नहीं किया होगा। ठीक। तो बाकी एहसान अफजल साहब जो मैं है जी जा रहा हूँ। एहसान साहब जानते हैं, बहुत ज्यादा सवाल उठा दिए नईम भाई ने, नईम हैदर साहब ने बहुत अहम सवाल उठा दिए। वो कह रहे हैं, मेरे ख्याल से आपने मुझे रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है ना, आपने नोट कर लिया उनके सवाल। जो नईम साहब ने बातें की हैं ना, उनका कोई सर है ना पैर है। ये क्या बात और है? मैं आपको बताता हूं कि क्या बात हुई। देखें, बात ये, गाड़ी तो मेरे पास भी जो मुझे मिली हुई है वो भी 8 साल पुरानी गाड़ी है। अच्छा। गाड़ियां तो आपको इंटीरियर मिनिस्टर ने बताया, जो वजीर मुमलकत है, कि हमारे पास भी यही गाड़ियां हैं। ये इन गाड़ियों की 10 करोड़ की मालियत है और बिल्कुल ठीक गाड़ियां हैं। फिर इन्होंने जो दूसरी अजीब बात की वो ये की कि उनको तो कोई नहीं छेड़ेगा, वो तो नहीं, उनके ऊपर तो हमले नहीं होते, वो तो कोई और लोग होते हैं। ये कैसी गैर मुनासिब इन्होंने बात की। और यानी कि हम कहें कि PTI के जो लोग हैं उन पे हमले होने चाहिए KPK के अंदर। और नहीं, ये किस तरह की इन्होंने बात की, यानी कि एक बिल्कुल इसका ना सर था ना पैर था। फिर उन्होंने कहा मादनियात तो पता नहीं कौन लेके जा रहे हैं। भाई 12 साल से आपकी हुकूमत है KPK में, आपको नहीं पता आपके KPK से कौन मादनियात लेके जा रहे हैं? आप बिला वजह का एक कंफ्यूजन अवाम के जहन में फैलाते हैं जिसकी कोई हकीकत नहीं है। आपकी अपनी हुकूमत है 12 साल से, वहां से कौन मादनियात लेके जा रहा है? आप बता दें अवाम को कि कौन मादनियात KPK से लेके जा रहा है। लेकिन आप ऐसी बात कर रहे हैं कि जिसका ना कोई बैकग्राउंड है, सिर्फ इसलिए कि आप PTI के हैं और आपने जो है वो इस मुल्क के अंदर जो है वो अफरा तफरी फैलानी है, और आपने ऐसी बात करनी है जो कि बिल्कुल गलत है और जिससे पोलराइजेशन और लड़ाई झगड़े का माहौल हो। तो मेरे ख्याल से आप TV पे आके गैर जिम्मेदाराना बयान आपको नहीं देने चाहिए। आप माकूल बात करें, आप बेहतर बात करें, और वो बात करें कि जिसकी लॉजिक है। दहशतगर्द मारते हैं लोगों को, और वो ये नहीं देखते कि कोई किसी जमात का, जमात के लोग भी मरते हैं, मुख्तलिफ जमातों के लोगों के ऊपर हमले हुए हैं, शहीद हुए हैं वो। तो ये कहना कि जी वो उनको नहीं छेड़ेंगे, किनको छेड़ेंगे, तो ये इस तरह की बातें करना जब एक मुल्क दहशतगर्दी से गुजर रहा है, मेरे ख्याल से तो बहुत गैर जिम्मेदारी की बात है। और ऐसा हमें कोई तासुर भी नहीं देना चाहिए। सही बात करनी चाहिए जो लॉजिकल हो, जिसके पीछे कोई बैकग्राउंड हो या कोई हकायक हो। नईम हैदर साहब, कोई जिम्मेदार बात करें सर। राना साहब आपको मशवरा दे रहे हैं, और दूसरा अहम सवाल उन्होंने आपके लिए उठाया कि 12 साल से आपकी हुकूमत है, बताएं ऑन एयर कि कौन मादनियत कहाँ से लेके जा रहा है आपके सूबे से? ये तो बताना पड़ेगा आप। अपने सूबे का बता दें, बलूचिस्तान को तो छोड़ें। वही पूछ रहा हूँ। सवाल उठते हैं, जब आपसे सवाल किया जाता है तो आप कहते हैं ये इंतशारी हैं, ये इंतशार फैलाना चाहते हैं। भाई हम इंतशारी होते, दहशतगर्द होते, अवाम हमें रिजेक्ट कर देती है। ये देखें ना, एक नवाज शरीफ साहब के हल्के बात से करा ले, नहीं, फिर एक बात चल जाती है। हसन मुर्जा साहब, अब ये पाकिस्तान की अगर बात हो, किसी सूबे में अमन अमान की बात हो, या वहाँ पे दहशतगर्दी का मसला हो, या मादनियात बेसित मुजमे का मसला हो, ये जो आपने गुफ्तगू अभी तक सुनी, तो समझ आ रही है? ये मैं खुद ही मतलब पागल हो रहा हूँ सुन के ये गुफ्तगू। सर मैं तो ये समझता हूँ कि पिछले कोई 1-1.5 दहाई से जो सिलसिला यहाँ पे चल रहा है ना जी, कि इल्जाम लगा देना फिर उसको साबित ना करना, ये ज्यादती है। अब अगर बात की है पंजोता साहब ने कि मादनियात वहां से जा रही हैं,
तो उस पर बड़ा जायज सवाल है कि कौन लेके जा रहा है, आपका सूबा है, बिल्कुल ठीक तो बात आप बता दें। हाँ। अब सोशल मीडिया पे इतना रिलाय करना कि जी आप लिख दें और सोशल मीडिया जवाब दे देगा, अगर सारी चीजें सोशल मीडिया ने ही करनी है तो फिर वहाँ हुकूमत की तो जरूरत कोई नहीं है। सही है। आप हुकूमत हैं, अगर आप उनको जवाब दें प्रॉपर, और आपका सवाल भी जायज है, वो आपको ट्रंप का जवाब दे दें। मैं दे देता हूं। सवाल जवाब तो होते रहते हैं, ले लेते लेकिन हैं। इल्जामात का साबित करना हाँ। वो लगाने वाले पे ही बनता है कि वो उस इल्जाम को जिसने लगाया है वो साबित भी करे। बिल्कुल ठीक वो है, लेकिन सोशल इसमें देखें ना, मीडिया से एक पूछना शिकवा तो बड़ा जेन्युइन। राना साहब आपके पास आता हूं मैं, सारे सवाल आपके लिए इकट्ठे होते जा रहे हैं। नईम साहब ये बताएं कि नए वज़ीर आला मुंतखब होते हैं, मुबारकबाद पीएम दे देते हैं, लेकिन वो मुलाकात उनकी नहीं हो पाती अपने लीडर से जेल में, ना काबीना उसके मामले में सामने आ पा रही है, ना उनकी मुलाकात हो पा रही है। और मैं ये देख रहा था कि ये राना एहसान साहब ने कहा है रिसेंटली कि मैं ज़िम्मेदारी से कह सकता हूं कि पीएम ने सुहेल आफरीदी से ये नहीं कहा कि मैं खान साहब से मुलाकात के हवाले से पूछ कर बताता हूं। हालांकि एक और वजीर हैं हुज़ैफा रहमान साहब, वो ताज़ा बात ये कर रहे थे कि जी ये हो जाएगी मुलाकात, जल्द इजाज़त मिल जाएगी। तो व्हाट इज़ द स्टेटस नाउ पंजोथा साहब? क्या सीएम इमरान खान साहब से मिल पाएंगे? राना नहीं, पहले पंजोथा साहब आपसे सवाल। देखें, बिल्कुल ये गलत बात है। राना साहब ने शायद मेरा ख्याल में पूछ के यहाँ बताया होगा कि हमने जाकर ये स्टेटमेंट देनी है, क्योंकि इनकी पूरी जमात ही पूछ के सारे काम करती है, जो कि शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल उन्हें कहा कि मैं पूछ के बताता हूं, और बाद में उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। जब आप मुबारकबाद के लिए फोन कर सकते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। नहीं, मैं समझा नहीं। आप कह रहे हैं कि एक मिनट ठहरिएगा, आप कह रहे हैं, एक मिनट सर जी वाजे कर देना। आप कह रहे हैं कि पीएम और सीएम के बीच जो गुफ्तगू हुई मुबारकबाद के बाद, जब सीएम ने कहा कि इमरान खान से मिलना चाहता हूं, तो पीएम साहब ने कहा मैं पूछ के बताऊंगा। किससे? बिल्कुल पूछ के बताऊंगा जिन्होंने उनको लाया है। अच्छा, फार्म 47 के ऊपर। ठीक फिर क्या हुआ? उनसे पूछ के बताएंगे ना, और कौन है? ठीक, नवाज शरीफ साहब तो वैसी कोमे में गए हुए हैं, वो तो बात ही नहीं करते। अच्छा, तो उनसे ही बताएंगे ना। ठीक।